आइए रुक आते हैं फिर से एक बड़ी खबर से। हम आपको बता दें परिणाम नतीजे आपके सामने हैं। गठबंधन प्रत्याशी आबिद हुसैन भारी विजयी हुए हैं। जानसठ नगर पंचायत में चेयरमैन बन गए हैं। इससे पहले मतगणना शुरू हुई थी। मतगणना के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे पुलिस के। इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि आज आबिद हुसैन ने 5524 मत हासिल कर विजय हासिल कर ली। परवेंद भड़ाना को 3671, रजनीश सैनी को 2116 और शाहनजर को 941। लेकिन सबसे बड़ी बात, परवेश देवी जिनका चुनाव निशान पानी का नल ही था, उन्हें भी 316 मत मिले हैं। इस प्रकार जो कुल मत पड़े थे जानसठ नगर पंचायत में 13170, उसमें जो कैंसिल हुई है वोट वो भी 340 हुई हैं। कुल मिलाकर 12,826 वैध मत की गिनती हुई और जिसमें आबिद हुसैन ने 5524 मत हासिल कर चेयरमैनशिप जानसठ की जीत ली है। इसके मीरापुर नगर पंचायत सीट पर जमील मलिक विजयी हुआ है। 5630 मत हासिल किए हैं उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के नवीन सैनी को 3610 पर ही समेट दिया है, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी के गौरव को भी अच्छे खासी वोट मिली हैं। जीशान शिबली को 3124 मत हासिल हुए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि गठबंधन प्रत्याशी हावी हुए हैं या निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक सीट जो कि गौरव स्वरूप की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नगर पालिका की सीट चली गई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खतौली से हाजी शाहनवाज हाजी लालू चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के उपरांत तत्काल वार्ता हुई है। चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से विशेष वार्ता की है गठबंधन प्रत्याशी आबिद हुसैन ने। उनके साथ आशु मलिक और उनका खेमा साथ था। उन्होंने क्या कहा पहले सुन ले उन्हीं की ज़बानी। जीत का श्रेय जल्दी बताइएगा, किसको देना चाह रहे हैं? भाई मेरी जानसठ की अवाम और हाजी जी मेरे पास बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। प्रशासन के बारे में बताएं। जानसठ की अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा और मैं हमेशा इसका आभार रहूँगा। और ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे और विधायक द्वारा भी एक मांग की गई थी कि निष्पक्ष मतगणना हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? माशाल्लाह निष्पक्ष मतगणना हुई है और काउंटिंग भी निष्पक्ष हुई है और मैं प्रशासन का बेहद शुक्रिया अदा। अब क्या रहेगी शहर के लिए प्राथमिकता? बस अब इंशाल्लाह अब आप लोगों से मिलके बैठ के सब हम बैठ के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस चुनाव में पराजित हुए भारतीय जनता पार्टी के परवेंद भड़ाना ने भी विशेष वार्ता की। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए क्या कही बड़ी बात, किस पर साधा निशाना, सुने उन्हीं की ज़बानी। भड़ाना जी क्या कहना चाहोगे? बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहोगे? आपको दोबारा मौका नहीं मिल पाया है। कोई बात नहीं, ये सब भाग्य की बात है। जिसके मुकद्दर में लिखा होगा उसको मिलेगा। वैसे आप बहुत अच्छा लड़े हैं। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी खास वजह रही है जो जिसे आप अपनी हार का कारण मान रहे हैं? मैं केवल और केवल ये मानता हूँ कि सांप्रदायिकता का माहौल हावी रहा। धर्म के ऊपर चुनाव हुआ। मुस्लिमों ने मुस्लिम को जिताने का काम किया, हिंदुओं ने हिंदुओं को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा दिया था, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि जो दूसरा समाज है, जो समाज विशेष है, वो योगदान नहीं कर पाया किसी पूर्ण। भारतीय जनता पार्टी की वोट मिली आपको? सॉरी, हाँ 100% भारतीय जनता पार्टी इतनी वोट मिलती रही है, हमेशा उतनी वोट मिला परंपरा। तो क्या आप रजनीश सैनी को नहीं कारण मान रहे हैं? नहीं, रजनीश सैनी कारण है, लेकिन वो दूसरी किसी अन्य ताकतों के उस आधार पर घिरे हुए थे, जिसका वो मतलब जो है कह सकते हैं कि वो उनके चंगुल में फंस गए और वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे परवेंद भड़ाना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। वो इस इलेक्शन में हार चुके हैं और उन्होंने अपनी हार भी स्वीकार की है, लेकिन बहुत बड़ी बात कही है। उसके बाद हम आपको ताजे आंकड़े बताएंगे कि नगर पंचायत जानसठ में रजनीश सैनी उर्फ मोनी का पहला चुनाव था और उन्होंने 2116 मत हासिल करे। आखिर तक बड़ी बेबाकी से और अच्छी तरह से चुनाव लड़े। वहीं शाहनजर का भी यहाँ पर प्रथम चुनाव था, उन्होंने भी 941 मत हासिल किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि वोटों का डिवाइडेशन हो या कोई और मामला हो, इस बार डॉक्टर आबिद हुसैन हर किसी की जुबान पर थे। मतदान से पहले ही, चुनाव के दौरान ही लोगों के जो सर्वे आ रहे थे, हमसे वार्ता हो रही थी, तो डॉक्टर आबिद हुसैन की जीत सुनिश्चित बता रहे थे हर कोई लोग।
इसके साथ साथ जिस प्रकार हम आपको सर्वे दिखा रहे थे, बता रहे थे, उसी तरह से आज परिणाम भी आए हैं। प्रथम स्थान पर डॉक्टर आबिद हुसैन और सीधी टक्कर मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के परवेज भड़ाना से, जो कि बार और बेंच लाइव पहले भी दिखा चुका था। ऐसा ही हुआ। और तीसरे नंबर पर रजनीश मोनी की हमने बात कही थी, और चौथे नंबर पर शाहनजर बहुजन समाज पार्टी के बताए थे, क्योंकि सर्वे बता रहे थे, वोटर्स हमको बता रहे थे, हम आपको दिखा रहे थे, और ठीक उसी तरह से आज परिणाम सामने आए हैं। इसके बाद विजय जुलूस, हालांकि पाबंदी थी, विजय जुलूस डॉक्टर आबिद हुसैन का नहीं निकाला गया। एसएचओ जानसठ उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके घर तक पहुंचाने गए। सबसे पहले वह आशु मलिक के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद वे अपने आवास पर पहुंचे। जगह जगह जहां भी उनके समर्थक थे, उन्होंने जश्न मनाया है। इसकी पूरी अपडेट, किसने क्या कहा, किस प्रकार जश्न मना, उसको भी हम दिखाएंगे। और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष तथा नेताओं ने क्या कहा, या मतदाताओं ने क्या कहा, बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, इस के ऊपर भी हमारी विशेष रिपोर्ट अभी बाकी है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। अगली खबर भी देखना ना भूलें। वहीं नगर पंचायत के 14 वार्ड के मेंबर भी विजयी हुए हैं, जो कि मैं पहले ही बता रहा था। खास मैंने आपको बता दिए थे। कुसुम, सुशील और मंसूर अंसारी, अफसाना, विकास गुप्ता, विशाल, धर्मेश, अब्दुल्ला कुरैशी की पत्नी, आशु कंसल, एहसान यहाँ पर चुनाव जीते हैं। और उनकी अपडेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी दिखाऊंगा। कुछ सभासद से सीधी बात हुई है, आइए सुनवाते हैं विजयी सभासदों ने क्या कहा, क्या दावे किए, सुने उन्हीं की ज़बानी। नाम? गौरव भटनागर। जी गौरव जी, किस वार्ड से लड़ रहे थे? वार्ड 14 से। वार्ड 14 में तो आपके सामने मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़े हैं। कौन आप दूसरे नंबर पर हैं? विवेक कुमार उपाध्याय। तो सीधी टक्कर आपकी इन्हीं से थी। जी। किस पे अपनी जीत का दावा किस समाज पर कर रहे हैं? सारा समाज मेरे साथ था। क्या करेंगे आप वार्ड के लिए? वार्ड के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे, सुंदर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड 14 के बाद लेकर चलते हैं वार्ड 13 में। वार्ड 13 में एहसान जीतते हैं, उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। क्या कहा इस दौरान, सुने उन्हीं की ज़बानी। चुनाव बहुत बेहतरीन रहा, निष्पक्ष प्रशासन का बहुत अच्छा रवैया रहा और निष्पक्ष चुनाव हुआ। जनता ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए सभी वार्डवासियों जीत के बाद आपने बड़े एक दिग्गज को हराया है। जी। एक लगभग 25 साल से जो सभासद हमारे यहाँ लगातार जीत रहे थे, उनको जनता ने जीत हार का मुँह दिखाया इस बार। आप कुछ विशेष करेंगे? बिल्कुल, जनता ने जो हम पे विश्वास जताया, उस पर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करी है। आपका कहाँ से जीते हैं? वार्ड 16 मीरापुर। मीरापुर से। कौन सी बार? वार्ड 16। क्यों आपको दोबारा चुना गया? ये देगा भाई, फिर से क्यों आपको जिताया? मेरे वर्ग की वजह से लोगों ने मुझे दोबारा से तीसरी बार जीती है इस बार। हाँ जी। क्या रहेंगी प्राथमिकता वार्ड में? वार्ड का विकास करेंगे, लोगों का जैसे पहले साथ दिया है, सही साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष और लोकदल नेताओं ने तथा गठबंधन समर्थकों ने क्या कहा, उस पर भी हमारी खास नज़र है। उनसे विशेष वार्ता हुई है। अगली खबर पर बने रहिएगा, जानिएगा, सुनिएगा, देखिएगा किस प्रकार मनाया गया है जश्न। अगली नेक्स्ट खबर ज़रूर देखें।